मुश्किलें तो आएंगी रास्ते में, थक के बैठ गए तो हार है, लगे रहो कोशिश में, आज नहीं तो कल पार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेस जरूर मिले। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका 2020 का एग्जाम है इसके अंदर किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एवरेज आए थे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है। कैसे? क्योंकि हमने जो है डाटा कलेक्ट किया है आपके दिल्ली के कुछ सेंटर्स से, स्टूडेंट्स के रिव्यूज के ऊपर बेस्ड है आपकी कट ऑफ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना था आपका किस पोर्शन का, और इसमें हम कंपैरिजन करेंगे जो आपका लास्ट ईयर का एग्जाम था उससे। तो सबसे पहले आता है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें लास्ट टाइम आपके कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, लेकिन इस बार सिर्फ कितने हैं? 10। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 7 थे, इस बार है 16। तो मैं बताता हूं कि एक्चुअल में क्या है। तो आपके पिछली बार जो करंट अफेयर्स आया था वो ज्यादा आपका, जैसे आपका ये होते हैं इंडेक्सेस वगैरह हैं, या आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनसे रिलेटेड जो बातें हैं इन पे था। लेकिन इस बार जो आपका करंट अफेयर्स आया था वो ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड था, इसीलिए वो क्वेश्चन आपके कहां शिफ्ट हो गए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 22 क्वेश्चन थे, तो कितने आए? सिर्फ 10। और इन 10 में भी जो आपका मेन फोकस था वो आपका किन किन चीजों पे था? 2-3 क्वेश्चन थे आपके आईआर से, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद आपके 2-3 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स से, और बाकी आपके 3-4 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स से। तो इस बार अगर आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 16 क्वेश्चन, जिसमें से आपको जो अगर सिर्फ साइंस के देखोगे तो इसके अंदर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से ज्यादा थे आपके, 3 से 4 क्वेश्चन थे सिर्फ बायोलॉजी से, और आपका जो एक दो क्वेश्चन फिजिक्स वगैरह से था, ठीक है। तो वहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से मिले थे, जो रिसेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजीज वगैरह, जो मिशन वगैरह ये सब होते हैं इनसे। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री के, आपके पिछली बार 17 क्वेश्चन थे, इस बार 19 क्वेश्चन, तो लगभग सेम है। और आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके, और इकोनॉमिक्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हिस्ट्री के अंदर देखिए, हिस्ट्री को 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आपका मेडाइवल, उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, और एक 4th सेक्शन बनता है वो आपका है आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो इससे 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री की बात करूं तो इससे आपके 5 क्वेश्चन थे। एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो इससे 9 क्वेश्चन थे, और आपके आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपका जो है वेटेज था हिस्ट्री का, जो अलग अलग पोर्शन को मिला था। तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री थोड़ी सी जो है पहले से टफ की पूछी गई थी, जैसा कि जो है रिव्यूज मिला है उसके अकॉर्डिंग। ज्योग्राफी में पहले 14 क्वेश्चन थे, इस बार आपके हैं 15 क्वेश्चन, तो लगभग इक्वल ही क्वेश्चन है। उसके बाद पॉलिटी में 15, तो इस बार है 19 क्वेश्चन। और आपको पता है पिछले 3-4 साल से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी या किसी भी उसका एग्जाम हो, तो पॉलिटी पे फोकस किया जाता है। पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन थे, इस बार 15 है, ठीक है। लास्ट टाइम 14 थे, इस बार 15 है, तो लगभग सेम ही है आपके, ठीक है। और इकोनॉमिक्स पे भी आपका वेटेज है यूपीएससी के अंदर, बाकी एग्जाम्स में इतना नहीं होता, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस होता है। एनवायरमेंट से आपके 11 थे 2019 में, इस बार कितने आपके 6 क्वेश्चन। वो आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ शिफ्ट हो गए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका जो है एनालिसिस कि कितने सब्जेक्ट को कितना जो है वेटेज दिया गया था इस बार के एग्जाम में। इससे क्या होता है कि जो 2020 के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक गाइडलाइन मिलती है कि उनको
कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, ताकि वो पहले से ही अपने जो वीक है जो उनके टॉपिक्स उनको वो कवर कर सके। तो अब चलिए देखते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी, तो देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो ज़्यादातर बच्चों के जो रिव्यू मिले हैं उनके अंदर उन्होंने 55 से लेके 70 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट किए हैं और कहा है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट बेस नहीं थे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। तो आपके सामने 2018 और 2019 की कट ऑफ लिखी हुई है। अगर आप इससे पुरानी कट ऑफ देखते हैं तो आप देखोगे कि कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही थी, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो बच्चों के हिसाब से थोड़ा ईजी हो गया था, जिसमें कट ऑफ आपकी 116 तक गई है। लेकिन अब यूपीएससी कट ऑफ मेंटेन करने के लिए थोड़ा पेपर का लेवल जो है हाई कर रही है, जैसा कि आपने देखा होगा जब पेपर अटेम्प्ट किया है। तो अब बात कर लेते हैं, ये आपका जो है पूरा जो डाटा था उसके बेस पे हमने कट ऑफ तैयार की है। और इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सबसे पहले ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जो आप अपने जो आपके स्कोर है वो आप ऑफिशियल की से मैच कर सकते हैं और उसके बाद आप देखना कि आप जो है सेफ जोन में हो या नहीं हो। सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो है वो 95 से 102 के बीच में रहेगी, ठीक है, मतलब ये आपका मेंटेन रहेगा, ज़्यादा अप डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी आपका पेपर का लेवल अच्छा ही था। तो उसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस की 90 से 96 के बीच में आपके कट ऑफ रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद ओबीसी की जो है जनरल से 2-3 मार्क्स ही कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती, तो 93 से 99 आपकी कट ऑफ के चांस हैं। एससी की आपकी रहेगी 80 से लेके 86। उसके बाद हम एसटी की बात करें तो 79 से लेके आपकी 85 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। उसके बाद पीडब्ल्यू जो कैटेगरी है आपकी, उसके अंदर 4 कैटेगरी है, सब कैटेगरी, तो सबके लिए हमने लिखा है, तो डेट इज 51 से 56 आपकी फर्स्ट कैटेगरी की। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की 43 से 48। उसके बाद थर्ड कैटेगरी के लिए 40 से 45 और फिफ्थ पीडब्ल्यू बीडी 5 जो कैटेगरी है उसके लिए 50 से 55। ये जो कट ऑफ लिखी है हमने, ये जो है डाटा के बेस पे है जो हमने कलेक्ट किया है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड रहने के ज़्यादा चांस हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको वोट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आप उसका रिव्यू ज़रूर दें ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिले कि जो है कट ऑफ कितनी रहेगी, आपको भी पता चले कि कितने जो है बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और सेफ जोन का भी आपको पता चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको जो है ज़रूर कीजिए, उस पर रिप्लाई ज़रूर कीजिए और अपना जो है आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी जो आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखिए, अगर जब आप ऑफिशियल की आ जाती है और उसके बाद आपका अगर सेफ स्कोर रहता, मतलब इसके अंदर या इससे ज़्यादा आपका स्कोर है, तो आप बिना रिजल्ट का वेट किए अपनी मेंस की तैयारी कर देना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलता और मेंस ही आपका मेन एग्जाम है, तो उसकी तैयारी ज़रूरी है। तो जैसे ही आंसर की आती है या अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट हो, आपने किसी और इंस्टीट्यूट वगैरह की आंसर की से मैच किया और आप सेफ जोन के अंदर हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। या आसपास भी हैं तो भी आप मेंस की तैयारी रखो और जो है वो आप जो है कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी, रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रुके तो वहीं पे जो है आप समझ लीजिए आपने हार मान ली। और जो तैयारी करता रहेगा वो इस बार नहीं तो 2021 के प्रीलिम्स में जो है पक्का अपने लिए जगह और अच्छी रैंक जरूर बनाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही सेशंस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।